नमस्कार दोस्तों, आई एम सनील चौरसिया। हेड इन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग इन जावा पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के इंट्रो पोर्शन को देखा था और आज हम मल्टी थ्रेडिंग के को और थोड़ा विस्तार से देखेंगे। दोस्तों हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पिछली वाली वीडियो में देखा था कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड एक आपका लाइट वेट प्रोसेस है। मतलब आपका थ्रेड क्या है, एक प्रोसेस से ही एक प्रोसेस का पार्ट ही है, एक प्रकार से सब प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक प्रोग्राम ही होता है जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है। और प्रोग्राम कब आपका प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, जब वो क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है, वो रनिंग स्टेट में होता है, तो क्या होता है, तब वो प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोसेस क्या होता था हम लोगों ने देखा था कि एक प्रोग्राम ही होता था। उसी तरह हम लोगों ने देखा था कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड भी आपका क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है, एक सब प्रोसेस होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो क्या करता है, कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग के बारे में आगे देखते हैं डिटेल से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस। और एक सिंगल प्रोसेस क्या हो सकता है, कई थ्रेड कंटेन कर सकता है। वो थ्रेड क्या होते हैं, कॉन्करेंटली रन करते हैं। और हम जानते हैं कि थ्रेड का बेसिस क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने प्रोसेस को समझा था, जैसा कि देख रहे हैं, एक प्रोग्राम लेके समझा था। और कंक्लूजन हमारा क्या निकल के आया था कि एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस भी एक प्रोग्राम ही होता है। और थ्रेड क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है, एक छोटा प्रोग्राम होता है। दोस्तों आज हम मल्टीटास्किंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपका थ्रेड क्या होता है, थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग आपका मल्टीटास्किंग से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों मल्टीटास्किंग क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। दोस्तों मल्टीटास्किंग क्या होता है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्या होता है ये कि एक साथ कई टास्क क्या करना, परफॉर्म करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूँ, आप फोकस करिएगा। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि मल्टीटास्किंग रिफर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क प्रोसेसेस प्रोग्राम थ्रेड्स एट ए टाइम। एक सिंगल टाइम पे क्या होता है दोस्तों, कई टास्क क्या होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों मल्टीटास्किंग होता क्या, मल्टीटास्किंग क्या होता है, डिफरेंट टास्क को एक टाइम बाउंडेशन दे दिया जाता है। टाइम बाउंडेशन दे दिया जाता है और उस टाइम बाउंडेशन में उस पर्टिकुलर टास्क को क्या होना होता है, पूरा होना होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टास्क आर बाउंडेड टू एग्जीक्यूट इन टाइम स्लॉट्स। और ये जो शेड्यूलिंग होती है दोस्तों, ये किसके द्वारा की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है। और जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करना, सब काम कौन करता है दोस्तों, यहाँ तक कि प्रोसेस की स्विचिंग करना। क्या है ये स्विचिंग, हम लोग देखेंगे अभी आगे। तो ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, मल्टीटास्किंग में होगा क्या, मल्टीटास्किंग में कई सारे टास्क होंगे, उनको एक क्या क्या कर दिया जाएगा, एक टाइम बाउंडेशन दे दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में उसे एग्जीक्यूट होना है। और अगर उस टाइम बाउंडेशन में वो पर्टिकुलर प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरे प्रोसेस का नंबर आ जाएगा। और जब वो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर पहले वाले प्रोसेस का नंबर आएगा। तो दोस्तों ये कैसे होता है, इसको डिटेल से अभी हम देखते हैं। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि आपका क्या है, टास्क क्या होता है मल्टीटास्किंग में। टास्क आपका क्या होता है, टाइम बाउंडेशन, उसको जो है बाइंड कर, उसको टाइम बाउंडेशन के साथ बाउंड कर दिया जाता है। और उसी टाइम बाउंडेशन में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या होना होता है, एग्जीक्यूट होना होता है। और उसकी शेड्यूलिंग कौन करता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों एक सिनारियो हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका सीपीयू है और मान लीजिए दो प्रोसेस आपके पास है। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक साथ टाइपिंग भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी चला रहे हैं। मतलब एमएस वर्ड पे आप टाइपिंग भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी चला रहे हैं। दो प्रोसेस है, P1 और P2। दोस्तों सीपीयू तो एक है, फिर ये दोनों प्रोसेस एक साथ कैसे एग्जीक्यूट होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीटास्किंग का ही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, शेड्यूलिंग की, P1 को शेड्यूल किया पहले। तो P1 क्या होगा, सीपीयू के पास जाएगा और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा और फिर P2 का नंबर आएगा। इसी तरह जो आपका सीपीयू P1 P2 को क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा, स्विचिंग होती रहेगी। और ये स्विचिंग कौन करेगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। इसकी शेड्यूलिंग कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। और ये दोस्तों इतना फास्ट होगा, एक बार में दोस्तों टास्क तो एक ही होगा। जैसे P1 ही आपका एक बार में परफॉर्म होगा,
P1 कुछ समय तक होने के बाद फिर P2 का नंबर आएगा, फिर P2 कुछ समय तक होने के बाद P1 का नंबर आएगा। दोस्तों ये जो टास्क होता है, ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि हमारा क्या हो रहा है, दोनों ही काम एक साथ हो रहा है, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड दोस्तों बहुत, एग्जीक्यूट करने की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है दोस्तों, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम एक सिनारियो लेते हैं। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो आप लोग सीपीयू शेड्यूलिंग तो आप लोग पढ़े ही होंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग में आपका क्या होता है, एक राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होता है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम होता है क्या, मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, तभी आपको मल्टीटास्किंग समझ में आएगी। दोस्तों देखिए P1 P2 P3 तीन प्रोसेस है, और P1 आपका 3 सेकंड में, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, फोकस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3। ड्यूरेशन, P1 का ड्यूरेशन क्या है, P1 3 सेकंड में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। P2 कितने सेकंड में पूरा हो जाएगा, 4 सेकंड में। और P3 कितने सेकंड में पूरा हो जाएगा, 3 सेकंड में। और उनके आने, वो किस तरह से अराइवल कर रहे हैं, उनके आने का अराइवल कैसा है, अराइवल का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, पहले P1 आ रहा है, फिर P2 आ रहा है, फिर P3 आ रहा है। तो दोस्तों इसको करेंगे कैसे, आपका सीपीयू तो क्या है दोस्तों, एक ही है, और क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको ऐसा शेड्यूल करना है कि सभी टास्क क्या हो, सभी टास्क एक साथ परफॉर्म हो। मतलब दोस्तों क्या हो, किसी भी प्रोसेस को क्या हो, स्टारवेशन का सामना ना करना पड़े, स्टारवेशन का सामना क्या करना पड़े, ना करना पड़े। सभी जो प्रोसेस है क्या हो, साथ साथ चलें। सीपीयू दोस्तों एक है, प्रोसेस 3 है, और सीपीयू एक बार में एक ही प्रोसेस को क्या करेगा दोस्तों, एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको शेड्यूल करेगा। शेड्यूल क्या करेगा दोस्तों, एक टाइम क्वांट बना देगा। मान लीजिए 1 यूनिट का टाइम क्वांट बना दिया। 1 यूनिट के टाइम क्वांट का मतलब क्या है, अगर कोई प्रोसेस, मतलब वो एक टाइम बाउंडेशन कर देगा कि 1 मिनट तक सभी प्रोसेस को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एक मिनट तक, एक यूनिट में वो मिनट होता है, सेकेंड हो सकता है। हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, 1 यूनिट, मान लीजिए कि 1 यूनिट में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करना है, एग्जीक्यूट होना। अगर नहीं होगा तो फिर उसका नंबर दोबारा आएगा बाद में। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि P1 प्रोसेस है, पहले P1 प्रोसेस आ रहा है, तो P1 क्या होगा, 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने टाइम क्वांट क्या लिया है, 1 सेकंड लिया है, एक यूनिट लिया है। तो देखिए P1 क्या एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, ड्यूरेशन कितना है, 3 सेकंड तक है। तो ये क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो P1 क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा, और फिर किसका नंबर आएगा दोस्तों, P2 का नंबर आएगा। P2 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 का नंबर आएगा, फिर P1 का नंबर आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर P1 का नंबर आएगा, फिर P2 का नंबर आएगा, फिर P3 का नंबर आएगा, फिर P1 का नंबर आएगा, फिर P2 का नंबर आएगा, फिर P3 का नंबर आएगा, फिर P2 का नंबर आएगा। दोस्तों इस तरह ये क्या होगा, रिज्यूम। ये जो आपका इसकी शेड्यूलिंग कौन करेगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा क्या, एक टाइम स्लॉट बाउंड कर देगा। उस टाइम स्लॉट में अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका नंबर बाद में आएगा। तो इस तरह दोस्तों कोई भी जो प्रोसेस होगा, चाहे P1 P2 P3, उसको स्टारवेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब उससे क्या होगा दोस्तों, बहुत अधिक समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये काम, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट होगी दोस्तों, कि जो यूजर को क्या लगेगा दोस्तों, यूजर को ये लगेगा कि जितने भी प्रोसेस यूजर रन करा रहा है वो सभी क्या हो रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा, सीपीयू तो एक है, प्रोसेस 3 है, बस इसकी शेड्यूलिंग किसको करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम क्वांट बांध देगा, उस पर्टिकुलर टाइम क्वांट में क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए बाध्य होगा। और अगर उस टाइम में वो नहीं पूरा कर पाता है तो उसका नंबर फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कोई भी प्रोसेस क्या हो रहा है, एक इंडेफिनिट टाइम तक उसको वेट नहीं करना पड़ रहा है, उसे स्टारवेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों चलिए थ्रेड को देखते हैं। थ्रेड क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, थ्रेड एक आपका लाइट वेट प्रोसेस है, और ये प्रोसेस का क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और इट इज ए सेपरेट पाथ फॉर एग्जीक्यूशन। जितने भी थ्रेड्स होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर दोस्तों, वो क्या करते हैं, एक मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं, और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसे बड़ा इसका एक फायदा है दोस्तों थ्रेड का, कि जितने भी थ्रेड होंगे किसी प्रोसेस के अंदर, वो क्या होंगे, उनका वो मेमोरी शेयर करेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब, अगर मान लीजिए एक थ्रेड में कुछ गड़बड़ी आ गई,
तो दूसरा थ्रेड, एक थ्रेड में अगर एक्सेप्शन आती है तो उसका इफेक्ट दूसरे थ्रेड पे नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए थ्रेड इज लाइट वेट सब प्रोसेस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोसेसिंग, इट इज ए सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पर फोकस करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट इफ देयर अकर एक्सेप्शन इन वन थ्रेड, अगर आपका एक थ्रेड में एक्सेप्शन अकर करता है तो इट डज नॉट अफेक्ट द अदर थ्रेड, वो दूसरे थ्रेड को अफेक्ट नहीं करेगा। इट यूजेज ए शेयर्ड मेमोरी एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आगे देखते हैं, दे डू नॉट एलोकेट सेपरेट मेमोरी एरिया सो सेव्स मेमोरी। दोस्तों अगर जब ये जितने भी थ्रेड्स होंगे एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी का आपका क्या होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा। और क्या होगा दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स टेक्स लेस टाइम देन प्रोसेस। थ्रेड चूंकि क्या होता है, लाइट वेट होता है, तो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड में जो स्विचिंग होती है, मतलब प्रोसेसर के पास वो जाता है और फिर सस्पेंड होता है, फिर आपका दूसरा थ्रेड जाता है, सस्पेंड होता है, फिर वो दूसरा पहला वाला थ्रेड क्या होता है, रिज्यूम होता है। तो इसकी जो स्विचिंग होगी वो थोड़ा क्या होगा, वो जो आपका टाइम कंज्यूमिंग कम होगा प्रोसेस की कंपेरिजन में, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है, हैवी वेटेड होता है दोस्तों। यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो प्रोसेस का होगा वो क्या होगा, हैवी होगा, टाइम गेनिंग होगा, लेकिन आपका थ्रेड का जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा वो क्या होगा, टर्म जो आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग। अभी हम लोगों ने मल्टीटास्किंग के बारे में देखा था कि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हम टाइम स्लॉट बांट देते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्रोसेस हो या थ्रेड, उसको क्या करना पड़ता है, वो बाउंड होता है, वो एक प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, फोर्सफुली उसी टाइम क्वांट में एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर वो उस टाइम क्वांट में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो उसका नंबर फिर बाद में आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग, इसलिए हम लोगों ने मल्टीटास्किंग को देखा था। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैं फोकस करके एक बार आपको दिखाता हूँ। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली, मतलब जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली रन करते हैं। और दोस्तों आप थ्रेड्स को क्या कर सकते हैं, थ्रेड्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि कौन पहले एग्जीक्यूट करेगा, कौन बाद में एग्जीक्यूट करेगा। तो ये फैसिलिटी आपकी थ्रेडिंग में है, जावा इसे प्रोवाइड कराता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक ईच थ्रेड क्या होता है, इंडिपेंडेंटली रन करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मल्टी थ्रेड, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि मल्टी थ्रेडिंग इज एन एग्जीक्यूशन मॉडल दैट अलाउज ए सिंगल प्रोसेस टू हैव मल्टीपल कोड। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, एक प्रोसेस, थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड आपका लाइट वेट प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कई थ्रेड्स क्या होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, मल्टी थ्रेडिंग इज एग्जीक्यूशन मॉडल दैट अलाउज ए सिंगल प्रोसेस टू हैव ए मल्टीपल कोड सेगमेंट रनिंग कॉन्करेंटली विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट प्रोसेस। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने बताया कि आपका थ्रेड्स क्या होंगे, थ्रेड्स आपके प्रोसेस का ही पार्ट होगा, और वो थ्रेड्स क्या होते हैं, कॉन्करेंटली रन कर रहे होते हैं। अब दोस्तों एक रियल लाइफ के एग्जांपल को लेके इसको समझते हैं कंप्यूटर के सेंस में। दोस्तों आप वीएलसी मीडिया से तो सभी लोग परिचित ही होंगे, कंप्यूटर आप सभी लोग के पास होगा, और वीएलसी मीडिया प्लेयर से आप अच्छी तरह से कस्टमाइज होंगे, परिचित होंगे। दोस्तों जब आप क्या करते हैं, आपको कोई वीडियो चलाना होता है तो क्या करते हैं आप, पहले वीएलसी मीडिया को ओपन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सॉन्ग को प्ले करते हैं, और फिर क्या करते हैं, मान लीजिए आपको जो है न्यू प्ले लिस्ट में कोई सॉन्ग ऐड करना होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, और उसमें क्या कर रहे हैं, 3 थ्रेड काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ वीएलसी मीडिया प्लेयर वेयर 1 थ्रेड इज यूज्ड फॉर ओपनिंग द वीएलसी मीडिया। एक थ्रेड क्या करती है, एक थ्रेड वीएलसी मीडिया को ओपन करने का काम करती है, दूसरा थ्रेड क्या करती है, उस पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले करने का काम करती है, और तीसरी थ्रेड क्या करती है, आपका न्यू सॉन्ग को प्लेलिस्ट में क्या करती है, ऐड करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एक बार फोकस करता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक वीएलसी मीडिया प्लेयर को स्टार्ट करना एक आपका क्या हो गया, एक पूरा एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के अंदर क्या हो गया, 3 आपके क्या हो गया, थ्रेड काम कर रहे हैं। एक आपका वीएलसी मीडिया को T1 थ्रेड क्या कर रहा है, वीएलसी मीडिया को ओपन कर रहा है, दूसरा T2 थ्रेड क्या कर रहा है, सॉन्ग को प्ले कर रहा है, और तीसरा जो थ्रेड क्या कर रहा है, वो न्यू सॉन्ग जो आप नेक्स्ट उसको प्ले करने वाले हैं उसको ऐड करता है। और ये तीनों थ्रेड क्या होते हैं, तीनों थ्रेड एक साथ आपका क्या होते हैं, सीपीयू के पास जाते हैं, और फिर क्या होगा
दोस्तों अब सीपीयू क्या है, सीपीयू एक बार में एक ही थ्रेड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा। तो क्या होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनकी शेड्यूलिंग करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपका क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग, आपका मल्टीटास्किंग का ही आपका एक रूप है। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें टाइम स्लॉट्स होता है। उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स में क्या होता है, जैसे ओपनिंग वीएलसी एक T1 थ्रेड हो गया, प्ले सॉन्ग T2 थ्रेड हो गया, ऐड न्यू सॉन्ग T3 एक आपका क्या हो गया, एक अलग थ्रेड हो गया। दोस्तों क्या होगा, ये टाइम स्लॉट में बढ़ जाएंगे, टाइम स्लॉट में बढ़ जाएंगे। और जैसे मान लीजिए T1 है, मान लीजिए T1 थ्रेड है, वो क्या हुआ, 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर वो क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। फिर T2 क्या हुआ, फिर T2 का नंबर आया, T2 क्या हुआ, 1 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया, और फिर T2 क्या हो गया, T2 आपका सस्पेंड हो गया। फिर T3 आया, इसी तरह फिर T1 आया, फिर T2 आया, फिर T3 आया। और ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार होता रहता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बार बार होती रहती है। लेकिन दोस्तों ये इतना फास्ट होता है कि हमें क्या लगता है कि हर कुछ क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और इसकी शेड्यूलिंग बार बार मैंने अभी बताया कि इसकी शेड्यूलिंग कौन करता है, इसकी शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसमें सब रोल किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मल्टी थ्रेडिंग समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या कमियां हैं, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के बारे में और डिटेल से देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।